हेलो गाइस, तो मैं लेके आई हूँ देखिए बैगन के प्लांट। और मेरे बैगन के प्लांट हैं, ये मेरे पिछले साल के ही सारे बैगन ऑन हैं। और देखिए मेरे बैगन के प्लांट ऑन में देखिए बम्पर फ्लावर ऑन आए हैं। तो देखिए बरसात का सीज़न है, हमारे बैगन में अभी भौरे वगैरह नहीं आए, तो इसके लिए हम उन्हें ड्रॉप होने से बचाने के लिए इसे उंगली की सहायता से इन्हें पोलिनेट करेंगे। और इसमें देंगे हम ऑर्गेनिक खाद, काउडन केक कहते हैं, वो खाद देंगे, जिससे कि यह हमारे जो फ्लावर है तो इसे हम फल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अभी बरसात का सीजन चालू हो गया है और भंवरे आते हैं या नहीं आते हैं, तो ये हमारे फ्लावरों सभी ड्रॉप होने से बचाने के लिए हमें उसे उंगली की सहायता से टेप करके इन्हें पोलिनेट करेंगे। और इसमें देंगे ऑर्गेनिक खाद, जिससे कि ये हमारे सारे फ्लावर खाने में लग जाएंगे। और ये हमें देंगे बैगन। तो बम्पर बैगन बने हुए हैं, तो हम सभी बैगन उनके सभी बैगन उनको हम फल में कन्वर्ट करेंगे। सभी फ्लावर उनको हम फल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए हम इन्हें खाद देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे फ्लावरों को पोलिनेट इस तरह से टेप करके इस तरह से। तो ये है पिंक कलर के, इसमें बैगन के फ्लावर आते हैं। और इसमें देखिए बीच सेंटर में इस तरह से आई साइड में देखिए पीले कलर के और ये हरे कलर की इसमें शाखाएं रहती है। तो इसे इस तरह से हम टेप करेंगे, तो इससे हमारे बैगन के फ्लावरों में पोलिनेट हो जाएगा और ये हमारे फल में कन्वर्ट होंगे। तो इस तरह से हम इन्हें पोलिनेट करके और फल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरह से सभी फ्लावर में हम इसी तरह से टेप करके सभी में पोलिनेट कर देंगे और ऑर्गेनिक खाद देंगे। तो ये हमारी आटे की बोरी है और ये मेरे और भी बैगन उनके पौधे होने लगे हुए हैं। तो सभी को मैंने किसी के आटे की बोरी, किसी की मैंने सीमेंट की बोरी में, और इस तरह से मैंने पौधे लगाए हैं। तो और भी मेरे बैगन बने हुए हैं, तो उसमें 2-3 फ्लावर आए हैं और बाकी छोटे छोटे बैगन बने हुए हैं। और ये देखिए ये प्लांट में सभी दूर से बम्पर फ्लावरिंग थी, तो इसलिए मैं खाद भी दे रही हूँ इन्हें और इसे इस तरह से पोलिनेट भी कर रही हूँ। और ये एक ही प्लांट है, इसमें देखिए एक और प्लांट लगा हुआ है। तो देखिए वो नीचे से देखिए अलग से दिख रहा है। तो अब आगे देखेंगे तो उसमें है तितली के आकार का, तितली के आकार के। तो देखिए कितने सारे ये बैगन छोटे छोटे बन रहे हैं। तो मैंने सभी बैगन के फ्लावर को सभी को मैंने पोलिनेट कर दिया है। तो देख लीजिए आप, इस तरह से ढेर सारे मेरे बैगन फ्लावर आए हैं। और इसमें मैं डालती हूँ गोबर की खाद, चाय पत्ती और लकड़ी की राख। तो इससे मेरे बैगन में ढेर सारे बम्पर बैगन फ्लावर आते हैं और फिर इस तरह से फल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये पिछले साल के ही मेरे सारे बैगन हैं और अभी पानी गिरा है तो और भी जल्दी से इनकी ग्रोथ अच्छे से तेज़ी से बढ़ रही है। और इनमें सिर्फ मैं खाद यही देती हूँ, गोबर की खाद देती हूँ, चाय पत्ती देती हूँ, लकड़ी की राख देती हूँ। बस 2 से 3 ही फर्टिलाइज़र हैं जो कि खाद है मेरे। तो ये मेरे बैगन उनको देती हूँ। और इसमें ये देखिए ये मेरा ये पौधा है, तो ये तितली के आकार की इसमें पत्तियां हैं और इसमें पान के आकार की पत्तियों ने जिसकी शाखाएं बढ़ रही थी, तो मैंने इसे इस तरह से रस्सी से बांध दिया है कि इसकी शाखाएं बढ़ती रहेगी। और जब भी इसमें अगर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग जो भी आती है, इसमें आते हैं छोटे छोटे से फ्लावर भी आते हैं। तो उस फ्लावरों के कलर में फूल गई हूँ, तो वो इसमें भी बहुत अच्छे छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से मैंने उसको रस्सियों से बांध दिया है और उसको इस तरह से इसकी बेनाओं को चढ़ा दिया है। तो इसमें जब भी अगर फ्लावरिंग आने के बाद, इसमें फ्लावरिंग पहले भी आई है,
फल फल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं वो वहाँ ही सूख जाते हैं। और इसमें अलग तरह के छोटे छोटे बीज उगते हैं और फिर ये बीज हम वापस इसे पौधों में डाल दें तो ये फिर से ही तितली के आकार की पत्तियाँ बनती हैं और इस तरह से पान की बनती हैं और इसकी शाखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो इस पौधे का नाम मुझे नहीं मालूम है। तो ये मेरे पौधे में इस आटे की बोरी में लगे हुए थे, तो इस बेला को मैंने इस तरह से चढ़ा दिया है। और ये मेरे बैगन के पौधे में देखिए बम्पर फ्लावरिंग है, तो इसे अब मैं खाद दे रही हूँ। तो देखिए मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है मेरी, तो इसमें मैंने डाला है, मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र को किस तरह से मैंने बनाया है। तो ये इसको मैंने गोबर की खाद डाली है, काउंटर केक को डाला है और गुड़ डाला है और बनाना डाला है। तो इन तीनों को मैंने अभी 8 दिन पहले ही भिगो के रखा था और इस तरह से ये हमारा लिक्विड फॉर्म में बन चुका है। और इसी लिक्विड फॉर्म बनने के बाद हम इसे जिस तरह से हमारे फ्लावर और बम्पर आए हैं, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी में 1 कप के अकॉर्डिंग मैं इस तरह से लूँगी और इसे ऐड कर दूँगी हमारे प्लांट में। तो इस तरह से ये हमारे जितने भी ये फ्लावर होने फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसे भी एक ही क्वांटिटी के हिसाब से मैंने सिर्फ 1 कप लिया है और 1 कप मैंने इसे ऐड कर दिया है। और मेरे और भी बैगन के प्लांट होने, तो उसमें 3 से 4 मेरे फ्लावर ऑन आए हैं और बाकी और छोटे छोटे से फ्लावर ऑन अभी बनना बाकी हैं। तो उसमें मैं सिर्फ आधे कप के बराबर मैं उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। जैसे मेरे 4 बैगन के प्लांट हैं, तो उन चारों में से मैं सभी में आधे आधे कप के अकॉर्डिंग मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, जिससे कि उसमें 4-5 मेरे जो फ्लावर बने हुए हैं तो वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे हमारी गोबर की खाद रहती है, तो हमारे जितने भी और भी बैगन बन रहे हैं तो उसे और भी फ्लावरिंग बनने में तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमारे ऑर्गेनिक खाद वाले सब्जियां वाले बैगन रहते हैं, तो इस तरह से हम फर्टिलाइज़र देते हैं और इस तरह से हम उनका केयर करते हैं। इनका ध्यान देना पड़ता है समय समय पे कि उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाए। तो सभी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट रहता है, जैसा समय रहता है उस तरह से इनके साथ हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो देखिए ये नीचे है, इसमें 3 से 4 फ्लावर और बने हैं, ऊपर भी 1-2 फ्लावर और बने हैं, तो 5-6 फ्लावर बने हुए हैं। तो इसलिए आधा कप के अकॉर्डिंग इसमें मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। और आगे भी और मेरा प्लांट है, तो वो उसमें 4-5 प्लांटों ने बैगन के, उसमें अभी 2-3 ही फ्लावर आए हैं, तो उसे आधे से आधा मैं फर्टिलाइज़र दूंगी और इसमें से कंटिन्यू पानी दूंगी। तो मैं इसमें एक और फर्टिलाइज़र दूंगी, इसमें डालूंगी मैं बेकिंग सोडा, जो कि हमारे किचन में से अवेलेबल हो जाता है। तो वो बेकिंग सोडा किस लिए काम आता है? एसिडिक के लिए काम आता है, जो कि हमारे पेट की जो गर्मी को छांटता है और हमारे पेट को हमारे पेट की जो गर्मी को है शांत करता है। तो हम बैगन 12 महीने हम पहले खाते थे, तो मुझे बैगन की सब्ज़ी सभी तरह की सब्जियों में पसंद है। तो बैगन को हम आलू में बैगन को आलू बैगन में, टमाटर में सूखी बना सकते हैं, मसाले वाली बना सकते हैं। तो हर तरह से हम बैगन की सब्जियों को अलग अलग जायके में हम बना सकते हैं। तो मैं पहले बैगन 12 महीने खाती थी और इस साल मैंने बैगन बहुत ही कम ही बनाए हैं। और मेरे गार्डन में बैगन होने के बाद भी मैं बैगन की सब्ज़ी का जायका नहीं ले पाई, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ कि मेरे गार्डन में बैगन आने के बाद भी मैं बैगन की सब्ज़ी बना नहीं पाई, क्योंकि गर्मियों में बैगन का तापमान हमारे पेट को बहुत दुखदाई देता है। तो इसलिए मैं बैगन का जायका नहीं ले पाई। तो मैंने वो सी वीडियो देखी कि
क्या करना चाहिए कि हम ये बैगन का जायका ले सकें। तो इसमें मैंने वीडियो देखी है और हमने गार्डनिंग में से ही देखा है, तो इसमें इसका कारण जाना है कि इसमें हम बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे हमारे बैगन के प्लांट में। तो इससे हमारा ये बैगन हमें भी हेल्दी करेगा, हमारे पेट को भी हेल्दी करेगा, और जो हमारे बैगन का खाने का शौक़ है तो वो भी बरकरार रखेगा। तो बैगन ऐसी सब्ज़ी है जो सब्जियों का राजा है, और इसे हम हर तरह से हम बना के खा सकते हैं।